अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, और ये नया साल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। आपने जो जो भी ड्रीम्स देखे हों, जायज़ ड्रीम्स देखे हों, वो सारे आपके पूरे हों। और जो जो मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उनकी मेहनत रंग लेकर आए। तो ये 2024 में मैंने आप सबके साथ बहुत सारे हैक्स शेयर करे हैं और आप सबने वो सारे हैक्स पसंद भी बहुत किए हैं। तो ये जो वीडियो है, मैं उन्हीं सारे हैक्स को लेकर बनाई है मैंने। जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं, जो जो मेरे फेवरेट हैक्स हैं, वो सारे इस वीडियो में मैंने ऐड करे हैं। तो जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबको हेल्प हो जाएगी कि जो जो भी उन्होंने हैक्स मिस कर दिए मेरी पुरानी वीडियोस को, उनको वो इसमें देखने के लिए मिलेंगे। और अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और उन्होंने ये हैक्स 2024 में यूज़ नहीं किए हैं, तो उनको 2025 में ज़रूर यूज़ करें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ये सारे हैक्स मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और हैक्स देखते हैं सारे, जो आपको 2025 में ज़रूर यूज़ करने हैं। रोलर हम कितनी सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसको हम जो लैंप होता है उसको क्लीन करने के लिए भी, उसकी डस्ट हटाने के लिए भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी डस्ट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ईज़िली आप जो आपके लैंप शेड्स होते हैं, आप ईज़िली क्लीन कर सकते हो आप उनको लेंट रोलर से। बेडशीट्स तो हम सब बहुत अच्छे तरीके से फ़ोल्ड करके रखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो बेडशीट्स होती हैं वो तो हमें फ़ोल्ड हुई हुई हमारी कबर्ड में मिल जाती हैं रखी हुई, लेकिन जो पिलो कवर्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं साइज़ में, तो कई बार वो मिसप्लेस हो जाते हैं। पिलो कवर्स मिसप्लेस ना हो तो उसके लिए एक पिलो कवर तो आप बेडशीट के अंदर ही रख दीजिए फ़ोल्ड कर कर। और जो दूसरा पिलो कवर है, आप उसके अंदर बेडशीट का सेट रख दीजिए। इस तरह से जो आपका बेडशीट का सेट है वो कभी भी ख़राब नहीं होगा, पिलो कवर्स हमेशा उसके साथ ही रहेंगे। ज़्यादातर होता है ऐसा है कि बेडशीट के पिलो कवर खो जाते हैं और उसकी मैचिंग के मिलते नहीं हैं ईज़िली। तो आप इसको ऐसे रखिए, आराम से, कभी नहीं खोएंगे। स्मॉल फ्रिजेस में हमेशा स्टोरेज की दिक्कत रहती है। कितना भी कम सामान रखो लेकिन फ्रिज भर ही जाता है। अब ये एग्स देख लीजिए, अगर हम एग की ट्रे भी लेकर आएंगे तब भी वो बहुत सारा स्पेस लेगी हमारी फ्रिज के अंदर। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम कोई भी एक कंटेनर ले लें। अपने घर में इतने सारे कंटेनर्स होते हैं, कोई एक आपका जो फालतू कंटेनर हो, स्पेयर हो, वो ले लें और उसके अंदर आप बहुत सारे एग्स एक साथ रख सकते हैं। और ये जो आपकी फ्रिज है ना, उसमें भी बहुत सारा जो स्पेस है वो सेव करेगी। अगर आप एग्स की ट्रे लेकर आते हैं तो वो भी बहुत सारा स्पेस लेती है फ्रिज के अंदर। और जो स्मॉल फ्रिजेस होती है उनके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है। अभी देख लीजिए, ये मैंने एग का ये रख दिया है कंटेनर, उसमें बहुत सारे एग्स हैं और फिर भी साइड में बहुत सारा स्पेस बच गया है कि मैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ रख सकती हूँ। शेल्फ डिवाइडर्स वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ज़्यादा काम आते हैं। इसके थ्रू हम अपने किचन की बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कप्स, प्लेट्स, बोल्स, ये सब। जैसे कई बार होता है जो कैबिनेट का साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा लेंथ वाइज बड़ा होता है और उसमें बहुत सारा सामान हम नहीं रख पाते। तो इसलिए ये वर्टिकल ऑर्गेनाइज़र होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पर ना इसका जो लेंथ है इस वाले कैबिनेट की काफ़ी ज़्यादा है। और एक साथ अगर मैं इसको ऐसे सेंटर में रख दूँगी तो ना ये बीच में से शेल्फ को डिवाइड कर देगा। तो मैं उसके ऊपर और उसके नीचे 2 डिफरेंट तरह की चीज़ें रख सकती हूँ। और इस तरह से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ भी रखती हैं और फिर उनको बार-बार निकालने और रखने में भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ी रहता है हमारे लिए। नो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र्स आर माय फेवरेट। और वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको इस तरह से दिखाती हूँ। जो बॉक्सेस होते हैं वो आप सेम साइज़ के ले लीजिए और उनको ऐसे वर्टिकली रख दीजिए अपनी कैबिनेट के अंदर। और इसके ऊपर हम अपने जो स्पाइसेस हैं वो सेट कर सकते हैं। मैं हमेशा सेम साइज़ के बॉक्सेस कलेक्ट करती हूँ और ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा ही एक्सपेंसिव ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदें तो ही आपका घर टाइडी लगेगा, ऑर्गेनाइज़ लगेगा। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ये बॉक्सेस ही ले लीजिए, खाली बॉक्सेस और कितने काम आते हैं। तो आप इस तरह से ना कुछ भी चीज़ एक बार फेंकने से पहले हमेशा ये ज़रूर सोचें कि आप उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितना
ऑर्गेनाइज़ लग रहा है। और अब सारे जो भी स्पाइस कंटेनर्स हैं वो आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सारे देख सकते हैं आप आगे कौन से रखें और पीछे कौन से रखें। टेप का एंड फाइंड करना कई बार बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और कई बार जब हम जल्दी में होते हैं और उसका एंड ना मिल रहा हो तब तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। उसके लिए एक बहुत ही ईज़ी सी ट्रिक है। आपके घर में टूथपिक तो ज़रूर ही होती होगी, हर इंडियन घर में टूथपिक होती है। तो आप एक टूथपिक लीजिए और उसके एंड पर उसको ऐसे स्टिक कर दीजिए और टेप उसके ऊपर कर दीजिए। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी जल्दी में होंगे या फिर आपको टेप यूज़ करना होगा तो आपको एंड ढूँढने में एक्स्ट्रा टाइम तो बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है और हम लेडी सूज़न को भूल जाएँ, ऐसा भी भला हो सकता है क्या? येस, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ऑर्गेनाइज़र्स। इससे लाइफ बहुत ज़्यादा ईज़ी है और आपको किचन कैबिनेट के अंदर अंदर तक घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको बस घुमाइए, जो पीछे की चीज़ है वो अपने आप आगे आ जाती है, क्योंकि ये ऐसे घूमता है। बहुत ही टाइम एंड स्पेस सेविंग ऑर्गेनाइज़र है ये, तो इसको आप ज़रूर अपने किचन में लेकर आइए। कटलरी तो हमारे घर पे बहुत सारी होती है, नाइफ, स्पून, फॉर्क वगैरह, और उनको रखने के लिए आजकल बहुत अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स आ रहे हैं, जिन्हें हम अपनी ड्रॉर के अंदर रखकर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर हमारा किचन छोटा है और स्पेस बहुत कम है हमारे किचन में, तो ये इस तरह से ड्रॉर की पूरी स्पेस ले लेता है ये ऑर्गेनाइज़र। अगर आपके किचन में कम स्पेस है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये ऑर्गेनाइज़र नहीं यूज़ करें, क्योंकि ये ड्रॉर की पूरी स्पेस ले लेगा, और इसकी जगह आप कुछ और यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पेस्टल एंड मोर्टर का ये यूज़ कर रही हूँ, और इसी के अंदर मैं अपनी सारी कटलरी रख दूँगी और इसे काउंटर टॉप पर रख दूँगी। इस तरह से जो मेरा ड्रॉर का जो स्पेस है वो पूरा बचेगा और उसको मैं किसी और चीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर सकती हूँ। और आप कोई भी वुडन ट्रे ले लें, और वुडन ट्रे नहीं तो कोई और सी ट्रे ले सकते हैं, और उसके ऊपर आप इसको यहाँ पर रख देंगे। और जो बड़े वाले स्पैचुला, स्पून्स वगैरह होते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पर ये प्लांटर ले रही हूँ एक। प्लांटर्स में ना आप काफ़ी अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। ये हम लेकर आए थे अपने प्लांट्स लगाने के लिए, पर ये ना एक फालतू पड़ा था तो इसको मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ। इसमें ना अच्छे से आ जाते हैं और बहुत सारे आपके ये स्पून्स आ जाएंगे, और ये भी मैं इसी वुडन ट्रे पे रख दूँगी। तो जो ये हमारी कटलरी है पूरी यहाँ पर अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई है, और जो ड्रॉर का स्पेस है वो पूरा बच गया है, और उसे हम किसी और चीज़ के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका किचन में स्पेस कम है तो आप ये वाली टिप्स ज़रूर इस्तेमाल करें। ये देखिए, ड्रॉर एकदम एम्प्टी, और इसको मैं किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ अब। मेरे पास ये एक सोप डिस्पेंसर है, और जो इसके ऊपर की कैप है वो ख़राब हो गई। उसका जो पंप है वो ही ख़राब हो गया, तो वो किसी काम का नहीं है, तो ये ख़राब हो चुका है। पर मैंने इसे फेंका नहीं, मैंने इसे रख लिया कि इसको मैं इसके साथ में कुछ तो कर ही सकती हूँ। और जितने भी ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं मैंने इसके अंदर लगा दिया, और जो वॉशरूम था उसकी जो लुक थी एकदम से चेंज हो गई, और इतना ब्राइट और इतना अच्छा लग रहा था ना, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। तो अगर आपके पास कोई सोप डिस्पेंसर ऐसे खाली पड़े तो आप फेंकना मत उसे, आप अपना वॉशरूम की लुक उससे चेंज कर सकते हैं, और बहुत अच्छा लगेगा देखने में फिर आपका वॉशरूम। आयरन करना मुझे सबसे ज़्यादा बोरिंग काम लगता है, पर क्या करें, करना पड़ता है। और जब हम एक बार आयरन कर लेते हैं तो कपड़े तो हम अच्छे से हैंग कर देते हैं, लेकिन जो आयरन की कॉर्ड होती है वो सही से नहीं सिमट पाती। उसको हम कितना भी अच्छे से फ़ोल्ड कर लें, कुछ भी कर लें, पर वो खुल जाती है और ऐसे ना फैली रहती है पूरे टाइम। तो इसके लिए पहले तो जो इसकी कॉर्ड है उसे आप अच्छे से फ़ोल्ड कर लीजिए, और फिर इसको हम एक रबर बैंड लेके उससे सिक्योर कर लेंगे, और फिर इसको आप इस तरह से आयरन के अंदर कर दीजिए। तो इस तरीके से जो आपकी कॉर्ड है वो फैली नहीं रहेगी, और काफ़ी मतलब क्लटर्ड लगेगा आपका जो ये आयरन बोर्ड है। और एक और तरीके से आप इसका जो कॉर्ड है उसे समेट सकते हैं। जो भी आपके घर में वो आता है किचन पेपर, जो आता है पेपर टाल, उसके ना ये होते हैं, रोल होते हैं हमारे पास। तो जो ये रोल हैं आप फेंका मत करिए, ये बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकते हैं ये। तो इसको मैं इसको कॉर्ड को इसके अंदर डाल दूँगी, और इस तरीके से भी ना ये एक साथ रहेगा, फैला नहीं रहेगा, तो काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो ये वाली टिप आप ज़रूर यूज़ करें अपनी आयरन के साथ।
नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ बेल्ट्स ऑर्गेनाइज़ करने की बहुत अच्छी सी टिप। घर में इतनी सारी बेल्ट्स होती हैं, आपके पापा, भाई, हस्बैंड ये सब बेल्ट्स यूज़ करते हैं और हम फीमेल्स भी बेल्ट्स यूज़ करते हैं। पर जब भी हम इनको ऐसे फ़ोल्ड करके रखते हैं तो ये खुल जाती हैं और फिर बड़ा मुश्किल होता है इनको सही से ऑर्गेनाइज़ करना। तो इसके लिए क्या करना है आपको, जिस तरह से हम बेल्ट ऐसे डालते हैं ना, आपको ऐसे नहीं डालनी है, आपको लगानी है उल्टे तरीके से, इस तरीके से। और फिर ना एक इसको खींच कर एक लूप तैयार कर लीजिए इसका, यहाँ जैसे मैंने किया है ऐसे लूप बना लीजिए और फिर इस लूप को यहीं छोड़ दीजिए और जो दूसरा इसका एंड है वहाँ से हम इस बेल्ट को फ़ोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। और फिर फ़ोल्ड करते करते जो हमने लूप रेडी करके रखा है पहले से, उसके अंदर जाकर हम इसको रख देंगे और एडजस्ट कर देंगे और इस तरीके से हम इसको सिक्योर कर देंगे। तो देखिए जो हमारी बेल्ट है वो कभी नहीं खुलेगी और इसको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख सकते हैं। और एकदम बढ़िया टिप है ये वाली टिप तो आपको ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सी टिप अच्छी लग रही है। तो देखिए अब मैं ये सारी बेल्ट्स ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख दूँगी और सही रहेंगी, खुलेंगी नहीं कभी भी। हमारे घर पे इतने सारे बलून्स आते हैं, मेरा आपको बलून्स बहुत पसंद है और मुझे लगता है जिन घर में बच्चे होते हैं वहाँ पर बहुत सारे बलून्स होते ही होंगे। कभी कोई हमारे घर पर आएगा तो उसे लगेगा कि बर्थडे है, इतने बलून्स फूले हुए होते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि इतने सारे बलून्स में ना कुछ बलून्स ख़राब निकल जाते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं किसी में। तो वो जो बलून्स हैं आपको फेंकने नहीं है, उनको संभाल कर रखना है क्योंकि वो बहुत काम की चीज़ है। आप बलून्स लेकर बस उसके इस तरह से छोटे-छोटे पीसेस कट कर लीजिए और जो ये पीसेस हैं इसके बलून के, हमारे रबर बैंड के काम, जिस तरह रबर बैंड काम करती है वैसे काम करेंगे। तो आगे से आप कभी भी बलून्स मत फेंकना ख़राब, क्योंकि आपको तो पता है रबर बैंड्स चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करने में कितने ज़्यादा काम आती है और ये बलून्स वही काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये स्पून अरेंज कर दिए हैं क्योंकि कहीं बाहर जाओ ना तो बहुत ज़रूरत पड़ती है इन वाले स्पून्स की, प्लास्टिक की। और मेडिसिन, आप कुछ भी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं रबर बैंड्स के साथ। और इवन मैं तो जब कहीं ट्रैवल करती हूँ तो जो कैप होती है किसी भी बॉटल की, शैम्पू या मॉइस्चराइज़र कुछ भी हो, उसको बलून से ऐसे सिक्योर कर लेती हूँ। एकदम एयर टाइट हो जाता है और खुलता नहीं है, मतलब आपका जो बॉटल में से लीक कभी भी नहीं होगी, लीकेज। और आप सेफली अपने कैरी बैग में कैरी कर सकते हैं इसे। यहाँ पर इस कैबिनेट के अंदर अपने कप्स अरेंज कर रखे हैं और जो यहाँ पर इस कप के साइड में थोड़ी सी स्पेस है पर वहाँ पर कुछ नहीं आ सकता, वो डेड स्पेस है। और मुझे ये ग्लास सेट करना है यहाँ पर, तो इसको हम एक तरीके से कर सकते हैं जब हम उल्टा सीधा रखते हैं। जैसे एक कप मैं सीधा कर दूँगी और सेकंड वाला उल्टा, ऐसे थर्ड वाला सीधा कर दूँगी, फोर्थ उल्टा और फिफ्थ वाला भी मैं कप मग सीधा कर दूँगी। तो ये सारे मग्स अगर हम ऐसे उल्टे सीधे करके रखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारा स्पेस हो जाएगा और हम यहाँ पर एक चीज़ और रख सकते हैं। पहले ये 6 मग्स थे तो मैं यहाँ पर एक मग और रख देती थी, पर अभी मैं यहाँ पर मिराब का ग्लास रखी हूँ क्योंकि एक मग टूट चुका है। तो आप ना कंटेनर्स भी ऐसे रखेंगे ना, उल्टे सीधे ग्लासेस भी रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस बच जाता है। डेड स्पेस जो होता है छोटा सा बचा हुआ, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और आप उसके अंदर एक और चीज़ अपनी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये ग्लास किया है। हम सब कितनी शॉपिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कपड़े हों या कुछ भी चीज़ हो, उसके साथ ज़्यादा चीज़ों के साथ ऐसे बड़े बड़े पॉली बैग्स तो आते ही हैं और इन्हें भी हम अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। तो आप ना इसमें ऊपर की साइड एक होल कर दीजिए, इतना कि हैंगर आ जाए और इसके अंदर ना आप अपने अच्छे अच्छे जो ओकेजनली सूट्स पहनते हैं, साड़ीज़ या जो भी ड्रेसेस हों, वो आप इसके अंदर अच्छे से रख सकते हैं और वो उन पे कोई डस्ट भी नहीं लगेगी क्योंकि वो काफ़ी काफ़ी दिन बाद पहने जाते हैं। और आप ना इनको अच्छे से हैंग कर सकते हैं, आयरन वगैरह कर कर इसके अंदर पैक कर दीजिए और हैंग कर दीजिए। तो नेक्स्ट टाइम, वैसे भी इतने दिनों बाद निकलते हैं ऐसे पार्टी वेयर सूट्स क्योंकि डेली तो पहने नहीं जाते और इस तरह से ना इसमें ये सिक्योर रहेंगे। मैं अपने सारे जितने भी पार्टी वेयर सूट्स वगैरह होते हैं सब इसके अंदर रखती हूँ और रखने से पहले ना एक बार आप इसके जो विड्थ है वो मेजर कर लेना कि आपके हैंगर उसके अंदर ईजिली आ जाए। एक और टिप मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आप अपनी प्लेट्स वगैरह रखें अपने कैबिनेट्स के अंदर तो एक के ऊपर एक तो हम रखते हैं पर ऐसे ही डायरेक्टली ना रखें।
क्योंकि इस तरह से रखने से उन पे स्क्रैचेस भी पड़ सकते हैं और वो टूट भी सकते हैं। तो हर प्लेट के ऊपर आप एक टिश्यू पेपर रख दीजिए और उसके ऊपर फिर नेक्स्ट प्लेट रखें। इससे जो आपकी प्लेट्स हैं वो हमेशा स्क्रैचेस तो पड़ेंगे ही नहीं और टूटेंगे भी कम चांसेस हो जाते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आपके घर पे कोई पार्टी या दावत होगी तो आपको टिश्यूज़ प्लेट्स पर रखे हुए ऑलरेडी मिलेंगे, तो इससे आपको उस टाइम पर बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा और एनर्जी भी कम लगेगी। और ये जो ग्लास के कंटेनर्स होते हैं ये तो हम सब रीयूज़ करते हैं और हमें करने भी चाहिए। और ये सारे अचार के, ये इन सब की सॉसेस वगैरह की बॉटल्स हैं जिन्हें मैंने यूज़ कर रखी हैं। तो इन सब की लिड्स हैं, पर जो एक ये जार है कंटेनर, इसका जो लिड है वो टूट गया है। तो हम इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अब मैं इस जार में डाल रही हूँ ठंडा पानी और पानी के अंदर मैं डालूँगी लेमन, और लेमन के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी थोड़ा सा हनी, और बस इसको मिक्स कर कर ये बन गया हमारा बढ़िया सा लेमनेड। कास्ट आयरन के बर्तनों को रस्ट फ्री रखने के लिए हमें उसकी सीजनिंग रेगुलरली करनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो भी आपके कास्ट आयरन के बर्तन हैं उन्हें आप अच्छे से वॉश कर लीजिए, हॉट वाटर से सोप लगाकर अच्छे से डिश वॉश लिक्विड के साथ। फिर इसको हम वाइप कर लेंगे और सुखाने के बाद हम इसको क्या कहते हैं गरम करेंगे 3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट के लिए हमें इसको गरम करना है और फिर गरम जब हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऑयल से अच्छे से सीजनिंग करेंगे। ऑयल पूरा स्प्रेड कर देंगे पहले इसके अंदर और उसको ऊपर नीचे पूरे में ना अच्छे से फैला देंगे, ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और फिर इसको अच्छे से ऑयल स्प्रेड करने के बाद हम फिर से इसको 2-3 मिनट के लिए गरम कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो हमारा ये पैन है एकदम रेडी है कुकिंग के लिए। और ये सीजनिंग ना आप एटलीस्ट मंथ में एक बार तो कर ही लीजिए करिए, इससे आपका जो कुकवेयर है एकदम रस्ट फ्री रहेगा। और अगर आप ईच कुकिंग के बाद ये सब करेंगे तो भी आपका बहुत अच्छा रहेगा ये कास्ट आयरन को। और गीला ना इसको सिंक में ज़्यादा देर मत छोड़ें, तो उससे भी ख़राब होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिससे हमारे जो बर्तन है काफ़ी लंबे टाइम तक सही रहते हैं। अब देखिए ये एकदम रेडी है फॉर कुकिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोल्डिंग अ जीन्स। एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। आप पहले जीन्स को पीछे की साइड से रखना है आपको। देन हमें ये लेग्स फोल्ड करने हैं। फर्स्ट हाफ हमें पॉकेट तक फोल्ड करना है, जहाँ पर पॉकेट आती है हमारी वहाँ तक फोल्ड करना है। हमें दोनों ऐसे फोल्ड कर दें। फिर उसके बाद हम सेकेंड हाफ एक बार ऊपर तक फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड है आपका जीन्स फोल्ड करने का। और बस इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद इनको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड और इतना कम स्पेस लेगी आपकी कैबिनेट में ये जीन्स। तो मैं तो यही वाला मेथड फॉलो करती हूँ जीन्स फोल्ड करने का। देखिए कितना क्लीन लुक दे रही है ये, एकदम क्लीन लुक। तो हम सबके घरों पर ही आते हैं, फ्राइज़ हों, पीज़ हों या फिर किसी भी तरीके का फ्रोज़न फूड हो। लेकिन अगर हम एक बार पैकेट खोल लेते हैं तो हमें उसे रबर बैंड से सिक्योर करना पड़ता है या फिर कुछ और तरीका हम ढूंढते हैं। तो आप इस तरीके से कट करें जो भी आपका पैकेट है। जिस तरह से मैं कट कर कर दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से कट करें और बीच में से जो ये है अपार्ट, इसको कट कर कर अलग ही कर दें बिल्कुल। और अब दोनों साइड से आप इसको आराम से नॉट कर सकते हैं, नॉट बना सकते हैं इसकी, और ये खुलेगा नहीं पैकेट। आराम से आपको जितना लेना है फ्राइज़ या पीस जो भी आपका सामान है आप निकालें और फिर इसको इजीली आप बंद कर कर अपने फ्रीज़र के अंदर रख सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इजी मेथड है, आपको रबर बैंड लेने की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर दोनों एंड हैं, हम इनको ऐसे बांध देंगे और इसको टाइट बंद कर देंगे। ये देखिए एकदम सिक्योर हो चुका है, इसमें से कुछ बाहर नहीं आने वाला और आप इसको ईजिली अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं। चिप्स स्नैक्स हम सबके घरों पर आते हैं और अब एक बार फैमिली पैकेट खुल जाए तो वो पूरा ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पर मेरे पास ये फैमिली पैक है चिप्स का, और इसमें से काफ़ी सारे चिप्स हमने खा लिए हैं और काफ़ी सारे रह भी गए हैं। तो इसको बंद करने के लिए या तो हमें वो हुक्स लेने पड़ते हैं या फिर वही रबर बैंड। लेकिन मैं आपको एक इतना इजी मेथड बता रही हूँ जिससे आपके चिप्स एकदम सिक्योर रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। तो हम यही एक कॉर्नर से पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे, ट्रायंगल टेक्निक इस्तेमाल करेंगे हम इसमें भी। और फिर एक ट्रायंगल बनाने के बाद जो दूसरा कॉर्नर है यहाँ से हम एक और ट्रायंगल बना लेंगे इसका, इस तरीके से अच्छे से प्रेस कर लेंगे हम इसको, जो कि ट्रायंगल थोड़ा सा सेट हो जाए हमारा।
और फिर यहाँ पर नीचे से हम इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। जहाँ तक भी हमारा जा रहा है ऊपर तक, जहाँ तक जा सकता है इसको हम वहाँ तक फोल्ड करेंगे। और फिर एक बार फोल्ड होने के बाद जब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो ये देखिए जो दूसरा ट्रायंगल का एक जो ऊपर पॉइंटेड ट्रायंगल का वो है हमारा पॉइंट, उसको हम यहाँ पर नीचे स्टक कर देंगे। पहले इसके अंदर इसका जो ये देखिए यहाँ इसके अंदर हम इसको स्टक कर देंगे और फिर हम इसको ऊपर से नीचे फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे इस तरीके से। और फोल्ड करने के बाद ये आपका एकदम पैक्ड हो गया है, इसमें से कुछ बाहर नहीं आना पड़ेगा। आप इसको अपने बैग के अंदर लेके जा सकते हैं, हैंड बैग के अंदर डाल सकते हैं। बहुत इजी है, आप बाहर कहीं पर भी चिप्स खाएं आपके बच जाएं तो आप इसी तरीके से, इसी टेक्निक से अपना जो पैकेट है उसको आप सील कर सकते हैं दोबारा। आप ब्लैंकेट को एज अ कुशन भी यूज़ कर सकते हैं और उसको आप ट्रैवलिंग में यूज़ कर सकते हैं ईजिली, और घर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर ब्लैंकेट बड़ा है तो उसको मैंने हाफ़ फोल्ड कर लिया है और फिर उसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे हम। नीचे थोड़ा सा एक जो सिरा है उसका बाहर आना चाहिए। फिर इसको हम यहाँ से हाफ़ टर्न करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको हम ऐसे हाफ़ फोल्ड कर लेंगे। और अब बस जो नीचे वाला ये साइड है इसको ऐसे ऊपर फोल्ड करना है। और देखिए यहाँ पर एक पॉकेट क्रिएट हो गई है, इसमें हम ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये इसके अंदर हम ऐसे डाल देंगे। और ये देखिए आपका एक मिनी कुशन रेडी हो गया है। सो दिस मिनी कुशन इज़ फॉर माय बेबी। तो आप इन कुशन्स को जैसे कि मैंने बताया ट्रैवलिंग टाइम पे तो यूज़ कर ही सकते हैं। आप इसको अपने लिविंग एरिया में रख सकते हैं सोफ़े पे, और इसे हम बेड पे भी रख सकते हैं अपने पिलोज़ के साथ। और यहाँ देखिए मैंने एक बड़ा ये भी बनाया है ब्लैंकेट का कुशन, और जो इसमें पॉकेट क्रिएट होती है ना, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं अपने रिमोट, अपना मोबाइल, ये सब चीज़ें रखने के लिए। तो यहाँ पर मैंने रिमोट और मोबाइल रख दिया है, इससे रिमोट मोबाइल खोते भी नहीं है। और आज के लिए बस इतना ही। और हैक्स आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय।